क्यों नहीं जाई? भगवान श्री राम को संकोच में जब देखा सीता माता ने, तब माता जानकी ने क्या किया? जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। माता सीता समझ गई कि हमारे पति क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। और आजकल एक बात तो, एक माता जी के जो पति थे ना, बड़े झगड़ालू, इतने झगड़ालू कि जब देखो जब अपनी पत्नी से लड़ाई लड़ते रहते। अब नित्य प्रतिदिन जब लड़ाई का ये चलन चल गया, तो एक दिन पत्नी को क्रोध आया और पत्नी ने अपने पति को कह दिया, आप जब देखो जब लड़ाई करते रहते हो, आपके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, आप बड़े जानवर हो। अब पति और नाराज हो गया। अब पत्नी अगर पति को जानवर कह दे, अब पति गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया, कहने लगा एक बार और कहो। क्या कहा? अब पत्नी घबरा गई कि अब ना जाने क्या होने वाला है। अब पत्नी ने कहा, देखिए स्वामी, प्राणनाथ, प्रियतम, प्यारे, मैंने आपको जानवर बोला तो है, लेकिन जानवर का मतलब क्या? बोले मैंने जानवर इसलिए बोला है क्योंकि मैं हूं आपकी जान और आप हो मेरे बर, तो हो गए जानवर। माता है, अगर कुछ बिगड़ जाए ना, बनाने में सबसे ज्यादा कष्ट होता है। माता जानकी समझ गई, सिए ही अभी की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदता। तुरंत माता रत्न जड़त मुद्रिका को निकालती है, भगवान श्री राम के कर कमलों पर सुपुर्द करती है। प्रभु लीजिए, केवट भैया को उतराई दे दीजिए। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता। क्यों? बोले जैसे आप मजदूर हो वैसे मैं मजदूर, जैसे मैं केवट हूं वैसे आप केवट। भगवान ने कहा, वाह, हम कैसे मजदूर हो गए? केवट ने कहा, देखो प्रभु, मैं लोगों को नदी से पार करता हूँ नाव में, और आप अपने भक्तों को भवसागर से पार करते हो संसार से, इसलिए आप भी तो मजदूर हो गए। एक मजदूर को कोई मजदूर मजदूरी देता, और एक नाविक को कोई नाविक उतराई देता। एक ही घाट के दो हम चट्टे वट्टे प्रभु इसलिए नहीं देंगे, उतराई न लेंगे, इसलिए आप माफ करो। भगवान ने कहा, नहीं, यद्यपि हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। तुमने हमें पार किया, हम तुमको पार लगाएंगे। भगवान ने कहा, लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप इतना बोल रहे हैं कि लेना पड़ेगा, केवट ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो वहां दे देना। बोले कहां? अब केवट की बात अगर अच्छी लगी तो दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजा देना। अभी नहीं, महफिल के दो दुश्मन होते हैं। बोले जो एक समझकर भी ताली न बजाए तो दूसरा बगैर समझे बजाए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। केवट ने कहा, सरकार अगर आप देना चाहते हैं तो वहां दे देना। प्रभु ने कहा, कहां? केवट कहने लगा, खुद को ऋणी समझते हो प्रभु, तो ऋण अपना वही चुका लेना। बोले कहां? मैंने तुमको पार किया प्रभु, मुझको पार लगा दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम थे, और आज भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर सत्यजित जी महाराज आए, उनके पास एक स्वयंतक नाम की मणि थी। अब उस मणि को दिखाने के लिए आए।
मणि का प्रदर्शन करने के लिए आए कि देखो मेरे पास ये स्वयंमंतक मणि है जो दिन में 8 भार सोना देती है। बलदाऊ जी ने कहा भैया तुम्हारे पास इतनी बड़ी मणि है तुम अपने पास रखोगे, कोई चोर आएगा चोरी कर ले जाएगा, यही रख दो। सत्यराजित ने कहा नहीं, हम अपने पास यही रखेंगे, आपको देने की आवश्यकता। एक दिन सत्यराजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल आखेट करने गया। एक सिंह ने उसका शिकार कर लिया और सत्यराजित को लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि चोरी कर ली और मेरे भाई का वध करवा दिया। अब भगवान को बड़ी बात खराब लगी। भगवान गए खोजने के लिए, तो वो मणि जामवंत जी महाराज की पुत्री जामवंती के पास थी। वह मणि जामवंत जी को मिली और जामवंत जी ने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। अब भगवान ने कहा हे जामवंत जी महाराज, ये मणि हमें चाहिए। ये वही जामवंत हैं त्रेता के। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी ने कहा था कि मुझे भी युद्ध करना है। भगवान राम ने कहा तुम युद्ध मत करो जामवंत, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाएगा, क्योंकि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तुम बहुत बुढ़े हो चुके हो भैया, इसलिए तुम मत करो। अगर तुम्हारे अंदर युद्ध करने की इतनी आकांक्षा है तो द्वापर में मैं आऊंगा तो मेरे साथ ही दो हाथ कर लेंगे। और 1 हफ्ते तक भगवान ने जामवंत जी के साथ युद्ध किया और फिर जब थक गए, हार गए, कृष्ण भगवान के हृदय में राम जी का दर्शन हुआ। प्रभु क्षमा करिए, गलती हो गई, और एक काम कीजिए, इस मणि को ले जाइए और इस पुत्री को मैंने मणि दे दी है तो इस पुत्री को भी आप विवाह करके अपने पास रखिए। अब भगवान की एक पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी, तो दूसरी आ गई जामवंती। अब ये मणि लेकर भगवान सत्यराजित के पास गए, कहने लगे भैया देख मैंने तेरी मणि चोरी नहीं की, पकड़ अपनी मणि। सत्यराजित हो गया लज्जित, कहने लगे